हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जियांगशी ये चैन से मिलने उसके कंपनी जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे धक्के मारकर बाहर निकालते हैं, जिससे जियांगशी वहीं गिर जाती है। ये सब देख ये चैन काफी दुखी होता है, लेकिन फिर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जियांग कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट करो, लेकिन इस बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट हाँ बोलता है। फिर ये चैन से पूछता है कि आपने मिस जियांग को क्यों छोड़ा। तभी फ्लैशबैक याद करता है जब ये चैन फ्लावर्स लेकर जियांगशी से मिलने जा रहा था, जहां जियांगशी उसका वेट कर रही थी। वो उसे प्रपोज करने वाला था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके रिपोर्ट्स आ गए। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और स्माइल करके जियांगशी को देखने लगता है और उसे प्रपोज नहीं करता। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास अपने रिपोर्ट्स लेने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे सीरियस डिजीज है और वो 6 मंथ में मरने वाला है। ये सब सुनकर वो काफी परेशान होता है। रात को ये चैन जियांगशी को टच करने लगता है, लेकिन फिर इमोशनल होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जियांगशी उठती है और ये चैन के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। ये चैन इमोशनल होकर सोचता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, जिसके बाद ये चैन ने जानबूझकर जियांगशी को बार में बुलाया ताकि वो उसकी बेवफाई देखकर उससे नफरत करे और दूर हो जाए। ये चैन ने अपने फ्रेंड से कहकर जियांगशी को पिक सेंड करवाई। जब वो बार में आई और ये चैन की बातें सुनने लगी, तब ये चैन ने देख लिया था कि जियांगशी वहाँ आ चुकी है, इसलिए उसने वो सब जानबूझकर कहा ताकि जियांगशी उससे दूर हो जाए। प्रेजेंट में वो जियांगशी को देख रहा होता है और सैड होकर कहता है कि जियांगशी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। जियांगशी उदास होकर ऑफिस आती है तो असिस्टेंट उसके पास आता है। जियांगशी कहती है कि डोंट वरी, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी। तो असिस्टेंट कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास एक न्यू कस्टमर आया है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्टेड है और हैवीली इन्वेस्ट करना चाहता है। अब हमारी कंपनी सेव है। ये सुनकर जियांगशी काफी खुश होती है और कॉन्ट्रैक्ट फाइल चेक करने के बाद असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से एक मीटअप बुलाओ और सबको ये गुड न्यूज दो। उधर ये चैन को अपने ग्रैंडपा की कॉल आती है। वो ये चैन से कहते हैं कि अगर शू फैमिली तुम में इंटरेस्टेड ले रही है तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जल्दी से मिस शू से शादी करो। ये चैन कहता है लेकिन ग्रैंडपा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। तुम शिन फैमिली के पावर से जियांग फैमिली की हेल्प करना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो ये चैन कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में ये चैन और शूमो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। शूमो ये चैन के साथ टाइम स्पेंड करने और उससे बातें करने के लिए आई, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा। शूमो उसे देख रही होती है और कुछ नहीं खा रही होती। तो ये चैन मेन्यू पकड़ कर कहता है कि चलो कुछ और ऑर्डर करते हैं, यहाँ का बीफ काफी डिलीशियस है। तो शूमो कहती है कि तुम भूल गए हो क्या, मुझे बीफ नहीं पसंद, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, लेकिन वो तुम्हें नहीं पसंद। और फिर जियांगशी की बात करती है तो ये चैन कहता है कि मैं दोबारा जियांगशी का नाम तुमसे सुनना नहीं चाहता और वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो शूमो उसे रोककर सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये चैन शूमो के बर्थडे पर उसे फ्लावर देता है और सबके सामने उसे प्रपोज भी करता है। शूमो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद जब ये चैन से एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत अकेला था, तब शूमो ने उसे छोड़ने का फैसला किया और उसे मैसेज किया कि सॉरी मैं अब्रॉड जा रही हूँ, अगर मैं अभी तुमसे शादी करूंगी तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा। ये चैन ये मैसेज देकर काफी दुखी था। जिस समय उसे अपने प्यार की जरूरत थी तब वो उसे छोड़कर चली गई। प्रेजेंट में शूमो ये चैन से माफी मांगती है तो ये चैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। फिर शूमो कहती है कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ हों और फिर तुमसे एक्सीडेंट भी हुआ जिससे 2 लोगों की जान भी गई थी। मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन देखो मैं वापस आ गई। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर भी छोड़ दिया। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तब भी मैं तुम्हारा वेट करूंगी, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। जब तुम डिसीजन ले लो तब मुझे बता देना। फिर वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है और मिरर में अपने आप को देखकर सोचती है कि ये चैन अब भी मुझे लाइक करता है, तो मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जब वो बाहर आती है तो ये चैन को असिस्टेंट की कॉल आती है, जिसकी
बात सुन वो शॉक्ड होकर कहता है कि जियांगशी को क्या हुआ। शूमो सुन लेती है और सोचती है कि क्या उन दोनों में अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ। असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जियांग कंपनी के सारे इशू सॉल्व होने के बाद वो काफी आगे बढ़े हैं और अच्छा कर रहे हैं। ये चेन जियांगशी पर नजर रखने का कहता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन शूमो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके जियांगशी और जियांग कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने का कहती है। दूसरी तरफ शिन फैमिली के बड़े बेटे शिन यी को दिखाया जाता है, जिसे असिस्टेंट बताता है कि जियांग फैमिली फिर से बच गई। तो वो बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि किसने उसकी हेल्प की। असिस्टेंट कहता है कि किसी को नहीं पता कि वो कौन है। तो शिन यी कहता है कि वो जो कोई भी हो मुझे पता करके दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, और अपनी कार रेडी करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में जियांगशी अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है और कंपनी अपने असिस्टेंट के हैंड ओवर करती है। तो वो कहता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा। तभी वहाँ पर शिन यी आता है और जियांगशी से कहता है कि तुम ओल्ड मैन मिस्टर जियांग की बेटी हो ना। जियांगशी उसे नहीं जानती तो असिस्टेंट उसे बताता है कि ये शिन यी है, शिन फैमिली का यंग मास्टर। शिन यी कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती। तो जियांगशी उसे साइन लैंग्वेज में पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। शिन यी को साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा होता तो असिस्टेंट उसे कहता है कि मैडम पूछ रही हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शिन यी कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे डैड तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि तुम लोग इनफेयर प्रोडक्ट दे रहे हो। हम 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिटर्न नहीं मिला। हमने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी। जियांगशी कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो। तो शिन यी कहता है कि अपना कर्जा वापस कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ। जिस पर जियांगशी परेशान हो जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए। वो फिर से जियांगशी को सेड्यूस करने लगता है तो जियांगशी उसे थप्पड़ मार देती है। शिन यी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगता है लेकिन असिस्टेंट सामने आकर उसे रोक लेता है। जियांगशी उससे कहती है कि जियांग कंपनी इंफीरियर प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मैं रीचेक करूंगी। अगर हमारी कंपनी का फॉल्ट हुआ तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर साजिश रची तो मैं जियांगशी चाहे सब कुछ खो दूं लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हमारा जियांग फैमिली तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, निकल जाओ यहाँ से। शिन यी गुस्से से कहता है कि तुम अपनी इस बात पर पछताओगी और एक दिन तुम खुद मेरे पास आकर भीख मांगोगी। ये कहकर वो चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि जियांगशी तुमने शिन ग्रुप से टक्कर लेने की जुर्रत कैसे की। तुम्हें बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं। बाद में मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। बेहतर होगा कि माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ये धमकी देकर चला गया। असिस्टेंट जियांगशी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जियांगशी कहती है कि शिन कंपनी के जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबको मेरे पास ले आओ। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।